सो वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम इस वीडियो से शुरू करने वाले हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट का सीजन 4। तो सीजन 3 के लास्ट में हम लोगों ने देख लिया था कि फर्स्ट ईयर का फाइनल एग्जाम ओवर हो गया था, जिसमें हमने आयाना कोजी वर्सेस साकाया नागी और रियुएन वर्सेस इचिनोस की बैटल देखी थी और उसके विनर्स थे साकाया नागी और रियुएन। और सबको पता है इस आउटकम के लिए बिहाइंड द सीन्स क्या हुआ था। और फिर शुकिशिरो और आयाना कोजी का इंटरेक्शन भी होता है, जिसमें शुकिशिरो उसे ओपन चैलेंज देता है कि तुम्हें इस स्कूल से ड्रॉप आउट करने के लिए खुद व्हाइट रूम का एक सबसे अच्छा स्टूडेंट आ रहा है, तो अगर तुमने उसको अप्रैल 1 से पहले यानी अपनी स्प्रिंग ब्रेक खत्म होने से पहले पहचान लिया तो तुम बच जाओगे। जिस पर आयाना कोजी उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और तुम्हें पता है कि उसने इसका क्या जवाब दिया था कि देयर्स नो वन इन द व्हाइट रूम हु इज बेटर देन मी। और एट लास्ट वो कारुइजावा से फीलिंग एक्सप्रेस करता है और उसे डेट के लिए अप्रोच करता है। और तुम्हें पता है इसका रीजन क्या है, वो सिर्फ लव की फीलिंग जानना चाहता है, जो चीज व्हाइट रूम में कभी भी नहीं सिखाई जाती। तो फिर इसी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद अब शुरू करते हैं हमारे सीजन 4 का फर्स्ट एपिसोड। तो शुरू में हम देखते हैं कि शुकिशिरो किसी से बात कर रहा होता है। वो बोलता है गुड मॉर्निंग। तो अब इसी के साथ हमने आयाना कोजी क्योटाका और बाकी के 156 स्टूडेंट्स का डाटा देख लिया है और मुझे लगता है कि तुम इसके बारे में पहले से ही जानते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आयाना कोजी कुन को अप्रैल एंड होने से पहले ही इस स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाए और उसे वापस व्हाइट रूम में भेज दिया जाए। और हाँ, इस बात का ज़रूर ख्याल रखना कि चाहे कुछ भी हो जाए, लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को इसके बारे में पता लगा तो वो इंसान नहीं, मुझे डर है कि कहीं सेंसे के नाम पर कोई धब्बा ना लग जाए। वो ये बात किससे कर रहा था ये तुम लोगों को बहुत ही जल्दी पता चलेगा। और फिर इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है अपने फेवरेट मेन कैरेक्टर पर। मैं आयाना कोजी क्योटाका अभी करेंटली इस रिमार्केबल हाई स्कूल में एनरोल हूँ, जहाँ पर मैं बहुत ही जल्द अपना सेकेंड ईयर स्टार्ट करने वाला हूँ। और इस दुनिया में क्या तुम बर्थ रेट्स को रोकना चाहोगे और या फिर पॉपुलेशन को बढ़ावा दोगे? ये एनवायरमेंटल इश्यूज, किसी भी नेशन की पावर का कम हो जाना, जापानीज सोसाइटी में इन सबके साइंस दिखने लग गए थे। और इसी वजह से ग्राउंड लेवल से उठने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने काफी सीरियसली काम किया और ह्यूमन रिसोर्सेज को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया। और उसी के रिजल्ट में यहाँ पर एक प्लेस स्टैब्लिश हुई, जहाँ पर यंग लोगों को दुनिया पर कब्जा करने के लिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सोना डेवलप करने के लिए एक जगह बनाई गई। और वो जगह है एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल, जो कि तुम सब जानते हो कि कितना शानदार स्कूल है। और इस स्कूल की सबसे खास बात यह है कि ये स्कूल स्टूडेंट्स को एनरोल करने के लिए किसी भी एप्लीकेंट के मिडिल स्कूल के ग्रेड्स कंसीडर नहीं करता। और तो और ये सारे ही स्टूडेंट्स अपनी स्कूल लाइफ अपने ही कुछ ग्रुप्स में बिताते हैं और अपनी एकेडमिक ईयर के अकॉर्डिंग एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। और हमारे फर्स्ट ईयर में हर एक सेक्शन में टोटल 40 स्टूडेंट्स थे और इस वजह से पूरे फर्स्ट ईयर में टोटल 160 स्टूडेंट्स थे। और इनमें से जिन्हें अनक्वालिफाइड समझा जाता है उन लोगों पर कुछ भी दया नहीं की जाती और उन्हें इस स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाता है। जो भी स्टूडेंट इस स्कूल में एनरोल करता है उसे 3 साल स्कूल के द्वारा दी गई डॉर्मिटरी में ही बिताने पड़ते हैं और साथ ही साथ उन्हें बाहरी दुनिया के साथ कांटेक्ट करने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती। और तो और वो स्कूल भी नहीं छोड़ सकते हैं। और इस स्कूल के सारे ही स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स के लिए यहाँ पर एक कियाकी मॉल है, जहाँ पर स्टूडेंट्स को जो भी नीड है वो सारी ही चीज़ें मिलती हैं। और अगर कोई चीज़ वहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो उस चीज़ को ऑनलाइन इंटरनेट से परचेज कर सकते हैं। और इसके अलावा हर स्टूडेंट को यहाँ पर प्राइवेट पॉइंट्स मिलते हैं और इन्हें समझना काफ़ी आसान है। इन प्राइवेट पॉइंट्स की वैल्यू बिल्कुल एग्जैक्ट जापानीज येन होती है और ये बिल्कुल रियल मनी की तरह ही यूज़ किए जा सकते हैं। हर स्टूडेंट को हर मंथ के शुरुआत में उनकी क्लास के जितने टोटल क्लास पॉइंट्स हैं उसके 100 टाइम्स ज़्यादा प्राइवेट पॉइंट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे 100 क्लास पॉइंट्स हैं तो उस क्लास के सारे स्टूडेंट्स को 10,000 प्राइवेट पॉइंट्स मिलेंगे। और यहाँ पर कई सारे तरीके हैं जिनसे तुम क्लास पॉइंट्स कमा सकते हो, बट उन सारे ही मेथड्स में से जो सबसे अच्छा स्टैंडर्ड मेथड है वो ये है कि तुम स्कूल के द्वारा दिए गए चैलेंजेस को क्लियर करो, और वो होते हैं स्पेशल एग्जाम्स। सो बेसिकली इन स्पेशल एग्जाम के दौरान हर इंडिविजुअल ईयर की चारों क्लासेस आपस में कम्पीट करती है और उनमें से जो टॉप पर आती हैं वो सबसे ज़्यादा क्लास पॉइंट्स गैदर कर पाती हैं और जो सबसे लास्ट आती हैं वो सबसे ज़्यादा क्लास पॉइंट्स गवा देती हैं। बट हाउएवर एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल का चार्म उससे भी एक कदम आगे चला गया, क्योंकि इस स्कूल का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ये है कि जब कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास ए से ग्रेजुएट होता है
और जो स्टूडेंट इसे जीतने में कामयाब हो जाता है उन्हें उनकी मनपसंद यूनिवर्सिटी या एम्प्लॉयमेंट को चूज करने का मौका दिया जाता है। एंड एज ऑफ अप्रैल 1 मैं क्लास सी का स्टूडेंट हूँ जिनके पास टोटल 275 पॉइंट्स थे। और इंसिडेंटली अभी जो क्लास सबसे हाई रैंक पर होल्ड कर रही है वो है क्लास ए, जिसकी लीडर है सकाया नागी। और उसके बाद क्लास बी, जिसकी लीडर है इचिनोज होनामी। और उसके बाद क्लास सी, जिसका लीडर है रिवेन। और इसी वजह से इस नेक्स्ट ईयर के दौरान हम इस गैप को जिस हद तक कम कर सकते हैं उसी पर सब कुछ डिपेंड करता है। और फिर उसी के बाद सीन शिफ्ट होता है हमारी क्लास 2D पर। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा था कि आप लोग उसी सेम सीट पर बैठ जाएं जहाँ बैठा करते थे और आगे के इंस्ट्रक्शंस का वेट करें। वहाँ पर सारे ही लोग आपस में बातें कर रहे थे और तभी मियाके आकिटो, जो कि हमारे आयाना कोजी ग्रुप का एक मेंबर है, जो अब आयाना कोजी का अच्छा दोस्त बन चुका है, वो आयाना कोजी के पास आता है और उससे बोलता है, हे आयाना कोजी, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा परेशान था क्योंकि तुमने स्प्रिंग ब्रेक के दौरान ग्रुप के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड किया। जिस पर अपना कियो बोलता है, ओह माय बैड। अरे मुझे गलत मत समझो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम्हें हमारे साथ हैंग आउट करना ही पड़ेगा, लेकिन हारुका भी तुम्हारे लिए थोड़ा परेशान थी। और उसके अलावा एरी, वो तो सचमुच तुम्हारे बारे में काफी सोच रही थी। और जिसके बाद आयाना कोजी उससे बोलता है, ठीक है, मैं आगे से तुम लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा। और यही सुनने के बाद आकिटो खुश होकर वहाँ से जाने लगता है। और तभी वहाँ पर थोड़ी दूर ईके किसी से बोल रहा होता है, मैं सोच रहा हूँ कि जो आने वाले फर्स्ट ईयर है वो वही चीज रिपीट करेंगे जो लास्ट ईयर हम लोगों ने की थी। और तभी आयाना कोजी भी ये सोचने लगता है, लास्ट ईयर हमारी क्लास डी जब हम पहली बार यहाँ पर आए थे हमें पूरे 1000 क्लास पॉइंट्स मिले थे। स्टूडेंट्स तब काफी ज्यादा जोश में थे जब उन्होंने अपने प्राइवेट पॉइंट्स खर्च किए। वो बिना कुछ सोचे समझे अपनी मन पसंदीदा चीजों को खरीदते रहे और उन्हें यही लगता था कि हर मंथ के स्टार्टिंग में उन्हें ये सेम अमाउंट दोबारा मिलेगी। और इसी बीच ज्यादा से ज्यादा लोग अपने दोस्तों के साथ दिखाई देने लगे और वो लेक्चर्स के दौरान सो जाते थे। और दूसरी साइड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स वो अपने ऊपर इतना ध्यान देते थे कि उन्होंने अपने आसपास के लोगों के बिहेवियर पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। और इसी वजह से हमारी शानदार क्लास डी को सबसे कम पॉसिबल रिजल्ट मिला जो भी हमें स्पेशल एग्जाम में मिल सकता था। और इसी वजह से सिर्फ पहले ही मंथ के एंड में हमारे सारे क्लास पॉइंट्स ड्रॉप डाउन होकर 0 हो गए। और उसी के बाद क्लास डी एक के बाद एक स्पेशल एग्जाम से गुजरती रही। लेकिन एक बार नीचे गिरने के बाद हमारी क्लास धीरे धीरे अपने आप को फिर से जोड़ने लगी। वो सारे ही लोग धीरे धीरे मैच्योर हो रहे थे और इस प्रोसेस के दौरान वो सब एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए। और तभी क्लास में एंट्री होती है मोस्ट पॉपुलर गर्ल की, जो कि है कारुइजावा की। उससे बाकी की लड़कियां ग्रीट करती हैं। वो उन लड़कियों से काफी अच्छे से बात करना स्टार्ट करती है। आयाना कोजी सोचता है कारुइजावा की, जो कि हमारी क्लास की लड़कियों में एक लीडिंग फिगर है, और ये सिर्फ कल की बात है जब से मैंने की को डेट करना स्टार्ट किया है। और अभी के लिए जो भी इस चीज के बारे में जानते हैं वो सिर्फ मैं और की है। वो ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी क्लास में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है और जिसको देखकर क्लास के सारे ही स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक थे। और वो और कोई नहीं बल्कि होरिकिटा थी। उसने अपने बाल कटवा लिए थे। वो जाकर आयाना कोजी की बगल वाली सीट पर बैठ जाती है और तभी उसके पास सूडो और कुशिडा आ जाते हैं। सूडो काफी शौक में बोलता है, सुजुने, आखिर तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ? और कुशिडा भी बोलती है, होरिकिटा सान, ये तो काफी खतरनाक मेकओवर है। और तभी होरिकिटा उन लोगों से बोलती है, क्या सच में ये इतना स्ट्रेंज है कि मैंने अपने हेयर कट करने का फैसला किया? जिस पर सूडो मना करते हुए बोलता है, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, बट ये तो काफी सरप्राइजिंग था। तुम जानती हो, मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये तुम पर बुरा लग रहा है, बट सच तो ये है कि तुम पर ये शॉर्ट हेयर्स काफी ज्यादा जच रहे हैं। तो ये बताओ, क्या तुम इस चीज पर एग्री नहीं करती हो कुशिडा? जिस पर कुशिडा भी रिएक्ट करके बोलती है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये तुम पर सच में काफी सूट कर रहे हैं, बट ये बताओ क्या कुछ हुआ है? आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? लाइक हो सकता है कि उसका कहीं दिल टूट गया हो, इस वजह से उसने ऐसा किया हो। व्हाट, हार्ट ब्रोकन? और इसके बाद होरिकिटा बोलती है, अगर मुझे इसके बारे में कुछ भी बोलना होगा सो आई सपोज मैं इसे अपना रिजॉल्व कहूंगी। और क्योंकि अब हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अब मैं उन बाकी सारी क्लासेस से फाइट करूंगी और कुछ भी करके अपनी क्लास को टॉप पर लाऊंगी, और मैं इस चीज के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और तभी सूडो तसल्ली में आकर बोलता है, हाँ ये बात सेंस बनाती है, और वैसे भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम ऐसा कुछ किसी के प्यार वगैरह के लिए करो, है ना? बताओ। और जिसके बाद कुशिडा भी बोलती है, अच्छा तो ऐसा है क्या? सो वेल आई गेस अब मुझे इसका अपोजिट करना चाहिए। अब मैं अपने हेयर्स को और लंबा करूंगी
और यही बात अयाना कोजी समझ जाता है कि बेशक वो अभी काफी क्यूट एंड इनोसेंट साउंड कर रही हो, बट असलियत में तो वो अंदर ही अंदर काफी गुस्से में है, क्योंकि जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा नफरत करती है उसके हेयर लेंथ अब बिल्कुल उसी के जैसे हो गए हैं। और तभी होरिकिटा बोलती है, तो अगर तुम लोग सेटिस्फाइड हो गए हो तो क्या तुम अपनी सीट पर वापस जा सकते हो। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे बालों के ऊपर डिस्कशन करे कि वो छोटे हैं या बड़े। और फिर तभी क्लास में एंट्री होती है हमारी चावाशिरा सेंसी की, जो कि क्लास 2D की होमरूम टीचर थी। ओपनिंग सेरेमनी को बीते हुए काफी दिन हो चुके हैं और ये चीज काफी ज्यादा चेंजेस लेकर आई है, और उनमें से भी सबसे ज्यादा बड़े चेंजेस हैं इस एजुकेशन सिस्टम के डिजिटलाइजेशन में। और मैं अपनी पुरानी विंडो सीट से हॉलवे के बगल वाली बैक सीट पर आ गया हूँ और अभी तक ये जगह काफी शांत है। अयाना कोजी कुछ सोचता है, आज के लिए फर्स्ट 2 पीरियड्स में क्लासेस शेड्यूल नहीं की गई है। और तभी चावाशिरा सेंसे बोलती है, सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं, है ना। और तभी अयाना कोजी सोचता है, हमारा पीसफुल ब्रेक अब बस खत्म होने वाला है। और तभी चावाशिरा बोलती है, सबसे पहले तो तुम सारे ही लोग अपना फोन बाहर निकालो। तो अब जो तुम सबसे पहले करोगे वो अपने स्कूल के होम पेज पर जाकर वहाँ दी गई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, और उस एप्लीकेशन का नाम है ओवरऑल एबिलिटी। और जब ये इंस्टॉलेशन फिनिश हो जाएगी वो तुम्हारे फोन में OAA करके शो होगी। तो अभी स्कूल के सारे स्टूडेंट इस एप्लीकेशन को ही इंस्टॉल कर रहे हैं, और अब से ये एप्लीकेशन तुम सारे ही लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि ये ऐप स्कूल के हर ईयर्स के सारे ही स्टूडेंट्स का पर्सनल डाटा रखता है। और तुम सब बिल्कुल फ्री हो, तुम किसी की भी प्रोफाइल जब चाहे तब देख सकते हो, बट उससे पहले तुम सभी को अपने आप की प्रोफाइल देखनी चाहिए। और वैसे ही अयाना कोजी अपनी प्रोफाइल देखता है। इसमें एकेडमिक एबिलिटी C है, फिजिकल एबिलिटी C+, और एडेप्टेबिलिटी D+, सोशल कंट्रीब्यूशन C+ है, और ओवरऑल उसका C है। ये डिटेल्स उसकी फर्स्ट ईयर के एंड तक की थी। अब एज ऑफ सेकेंड ईयर ये रैंकिंग्स दोबारा से चेंज हो सकती है। और तभी वहाँ पर सूडो काफी तेजी से चिल्लाता है, सेंसे मेरे मार्क तो एक वीडियो गेम की स्टेट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। जिस पर चावाशिरा बोलती है, हाँ ये बिल्कुल सही है, स्कूल ने ये रेटिंग उस हिसाब से कैलकुलेट किया है जिस तरीके से तुमने अपने फर्स्ट ईयर के दौरान जो भी चीजें अकम्प्लिश की हैं। और ये सिस्टम इस वजह से अडॉप्ट किया गया है क्योंकि हम लोगों को यकीन है कि ये टूल तुम्हारे फ्यूचर के लिए और तुम्हारी एजुकेशन के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा। और अगर तुम लोग वहाँ पर गौर से देखोगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल भी है, जहाँ पर हर कैटेगरी का डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और जैसे ही अयाना कोजी उनके डिस्क्रिप्शन को देखता है, अच्छा इस एवेल्यूएशन क्राइटेरिया की वजह से मैं ये समझ सकता हूँ कि आखिर मेरी एडेप्टेबिलिटी रेटिंग बाकी लोगों से कम क्यों है। और अगर तुम लोगों ने ये इमेज में पढ़ लिया हो तो वो तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पर है, तुम कितनी इजीली अपने आसपास के लोगों से सोशलाइज हो सकते हो। और इस चीज में अयाना कोजी कितना अच्छा है तुम्हें पता ही है। चावाशिरा कंटिन्यू करती है, अभी के लिए तुम सारे लोगों की सिर्फ फर्स्ट ईयर की रेटिंग डिस्प्ले की गई है, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स तुम्हारे सेकंड ईयर की नई रेटिंग्स भी रिफ्लेक्ट कर दी जाएंगी जैसे ही वो अवेलेबल हो जाएंगी। और ये हर मंथ के फर्स्ट डे में अपडेट कर दी जाएंगी। ये वही सेम डे होगा जब तुम लोगों के प्राइवेट पॉइंट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेकिन तुम्हारी फर्स्ट ईयर की रेटिंग सिर्फ पास्ट की बात थी और उनका कोई भी इन्फ्लुएंस तुम्हारी सेकंड ईयर की नई रेटिंग्स पर नहीं पड़ेगा। सो इन अदर वर्ड्स ये काफी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको काफी अनसेटिस्फैक्टरी रेटिंग्स रिसीव हुई है। तुम अपने एडवांटेज के लिए इस टाइम को यूज करो और अपनी रेटिंग्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। अयाना कोजी सारे ही लोगों की रेटिंग देख रहा होता है। उनमें से हिराटा की रेटिंग सबसे अच्छी थी, नॉट ओनली उनकी क्लास में बट उनकी पूरी स्कूल ईयर में भी। एंड ऑन दी अदर हैंड एरी की रेटिंग मतलब साकुरा की रेटिंग सबसे लोएस्ट स्पॉट पर थी। और अपना सूडो जिसके बारे में सब लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि वो सबसे लास्ट रैंकिंग पर होगा, बट वो नीचे से काफी स्पॉट्स ऊपर था। चावाशिरा कंटिन्यू करती है, मुझे भरोसा है कि ये टूल तुम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। नॉट ओनली कि तुम इससे सिर्फ अपना माइंडसेट चेंज करो और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, बट तुम लोग बाकी लोगों से काफी इजीली इंटरेक्ट कर पाओगे क्योंकि अब तुम लोगों के पास एक मीडियम है जिससे कि तुम दूसरे लोगों से फैमिलियराइज हो जाओ और तुम किसी के बारे में भी इस ऐप के जरिए जान सकते हो, नो मैटर वो कौन से स्कूल ईयर में है। और एक और बात, ये सिर्फ मेरा पर्सनल स्पेकुलेशन है बट मे बी अ ईयर फ्रॉम नाउ स्टूडेंट्स जो कि अपनी ओवरऑल एबिलिटी रेटिंग में एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को पार नहीं कर पाएंगे, उन्हें जरूर कोई पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। सो तुम्हारी ओवरऑल रेटिंग जितनी कम होगी तुम्हारी पोजीशन उतनी ही डेंजरस होगी। सो अच्छा रहेगा जिन लोगों की रेटिंग सबसे कम है वो इस चीज को अपने माइंड में जरूर रखें। और अगर तुम लोग अभी बिल्कुल डिससेटिस्फाइड हो
कि स्कूल तुम्हें अभी कैसे देखता है, तो तुम्हारे पास पूरा नेक्स्ट ईयर है कि तुम उन सब लोगों को रॉन्ग प्रूव करके दिखाओ। लेकिन तभी ईके परेशानी में बोलता है, लेकिन सेंसे हम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस पर चाबाशिरा बोलती है, अगर तुम लोग अपनी एबिलिटीज पर कॉन्फिडेंट हो तो ये काफी अच्छा आइडिया होगा कि तुम कोई क्लब ज्वाइन कर लो। लेकिन तभी होरिकीटा बोलती है, ऐसा लग रहा है कि हम अपने आप से ही लड़ रहे हो। जिसके बाद चाबाशिरा भी होरिकीटा को देखने लगती है और अयाना कोजी सोचता है, होरिकीटा उसको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि इस ऐप के इंट्रोडक्शन के बाद वो लोग जो ये सोचते थे कि उन्हें बाकी के क्लासेस से कम्पीट करना है, वो मोटिव खत्म हो जाएगा और अब स्टूडेंट्स को सिर्फ अपनी ही रेटिंग्स पर फोकस करना है। और वही नहीं बल्कि कोई और भी है जो कि यही सोचता है। और जिसके बाद चाबाशिरा बोलती है, ये सिस्टम हमारे करंट स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट नागुमो मियाबे के द्वारा दिया गया है और इस स्कूल ने इस प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। बट सच तो ये है कि स्कूल ने अभी भी हर क्लास को एक साथ काम करने से नहीं रोका है और ये कंपटीशन वैसे ही चलता रहेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि तुम लोग हर दिन अपने आप को बेटर बनाने के लिए मेहनत करते रहोगे। और फिर तभी सेकंड पीरियड स्टार्ट हो जाता है। चाबाशिरा सेंसे बोलती है, तो चलो अब मैं तुम्हें नेक्स्ट स्पेशल एग्जाम का ओवरव्यू दे देती हूँ। तो जो पहला स्पेशल एग्जाम है जो कि तुम इस ईयर में देने वाले हो, वो एक रिटन टेस्ट होने वाला है, जहाँ पर तुम सेकेंड ईयर्स को न्यूली एडमिटेड फर्स्ट ईयर के साथ पार्टनर अप करना होगा। और जिस चीज को सुनने के बाद वो लोग थोड़े से शॉक होते हैं कि वो फर्स्ट ईयर के साथ पार्टनर अप करेंगे। चाबाशिरा कंटिन्यू करती है, इस स्पेशल एग्जाम का प्राइमरी फोकस तुम्हारी टेस्ट टेकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स पर होगा। स्कूल ने ये डिटरमाइन किया है कि तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी खत्म होती जा रही हैं। लेकिन तभी ईके चिल्लाकर बोलता है, बट फिर भी हम हमारी सेम ईयर्स के अदर क्लासेस के साथ कम्पीट करेंगे, है ना? बट यहाँ पर कुछ सस्पिशियस लग रहा है। और तभी चाबाशिरा बोलती है, जरा इसके ऊपर ऑब्जेक्टिवली सोचने की कोशिश करो। वर्कफोर्स में एंटर करने के बाद तुम्हारे पहले ईयर में तुम जिन लोगों से कांटेक्ट करोगे वो बिल्कुल भी तुम्हारी तरह फ्रेश ग्रेजुएट्स नहीं होंगे। जैसे जैसे पूरी दुनिया धीरे धीरे सिर्फ और सिर्फ स्किल्स की तरफ भागती जा रही है, वैसे ही बहुत सारी जापानीज कंपनीज अभी भी सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर दिया है कि उनका मेन गोल सिर्फ सीनियरिटी और लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट है। और तुम लोग जिन्हें ये लगता है कि ये काफ़ी अनकंफर्टेबल होने वाला है कि तुम्हें अपने अंडर क्लासमेट से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, जब तुमने इस स्पेशल एग्जाम के बारे में सुना तो मैं तुम्हें ये सजेस्ट करती हूँ कि तुम इसे एक बार रिकंसीडर करो। और यही सुनने के बाद अयाना कोजी सोचता है कि व्हाइट रूम बिल्कुल भी इस तरीके के स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता था, तो इस वजह से मैं ये बात काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि तुम ये इमिटेट करोगे कि बाकी की कंट्रीज क्या कर रही हैं। ये जापान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है कि वो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम एडॉप्ट करे जो कि जापानीज क्लाइमेट पर सूट करे। और चाबाशिरा वो भी मोस्ट लाइकली इस चीज़ से काफ़ी हद तक अवेयर है। इसके बाद चाबाशिरा कंटिन्यू करती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इस टाइम तुम लोग काफ़ी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर एवेल्युएट किए जाओगे। हर किसी को इंडिविजुअल रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तुम लोगों को तुम्हारे कंबाइन स्कोर्स के बेसिस पर ग्रेड दिए जाएंगे जो कि तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को मिले होंगे। तो जो भी टॉप 5 ग्रुप्स होंगे उन सभी को 1 लाख प्राइवेट पॉइंट्स दिए जाएंगे और जो लोग टॉप 30% में होंगे उन्हें 10,000 प्राइवेट पॉइंट्स दिए जाएंगे। और अगर कोई भी ग्रुप जिनका कंबाइंड स्कोर 500 पॉइंट्स को क्रॉस नहीं कर पाएगा, उनमें फर्स्ट ईयर वालों को नेक्स्ट 3 मंथ तक कोई भी प्राइवेट पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। बट ऑन दी अदर साइड सेकेंड ईयर वालों को एक्सपेल कर दिया जाएगा। और अगर स्कूल को किसी भी स्टूडेंट के बारे में पता चला कि उसने जानबूझकर क्वेश्चंस को इनकरेक्ट किया या जानबूझकर अपने स्कोर्स को कम करने की कोशिश की, तो वो तुरंत एक्सपेल कर दिया जाएगा, चाहे फिर वो किसी भी स्कूल ईयर का क्यों ना हो। और अगर किसी इवेंट में किसी थर्ड पार्टी का हाथ हुआ जिसमें उसने स्टूडेंट को फोर्स किया कि वो अपने स्कोर को कम कर दे, उसे भी इस स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं क्लास रिवॉर्ड्स की। ये रिवॉर्ड्स उसके बेसिस पर स्प्लिट किए जाएंगे। ये तुम्हारी क्लास रिजल्ट्स और इंडिविजुअल रिजल्ट्स का एवरेज स्कोर होगा, जो कि तुम्हारे क्लास के हर इंसान के कंबाइंड स्कोर को ऐड करके डिराइव किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू देयर पार्टनर्स और बेस्ड ऑन देयर ओवरऑल एवरेज स्कोर। जो क्लास नंबर 1 पर आएगी उसे 50 क्लास पॉइंट्स मिलेंगे, सेकंड पर 30 क्लास पॉइंट्स, थर्ड पर 10 पॉइंट्स और फोर्थ प्लेस पर 0। इन शॉर्ट
जो भी स्कोर तुम्हारे पार्टनर्स को मिलेंगे वो इस एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। सो इन दिस एग्जाम जिस स्टूडेंट की एकेडमिक एबिलिटी सबसे ज्यादा आई है उसके लिए फर्स्ट प्लेस पर आना सबसे ज्यादा आसान है। और अपने पार्टनर को कैसे चूज कर सकते हो इसकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हें उस ऐप में ही मिल जाएगी। और वैसे ही अयाना कोजी सोचने लगता है जैसे ही कोई भी पार्टनरशिप कंफर्म होती है वो अंडू नहीं हो सकती। और जब तक तुम्हारे पार्टनर की एकेडमिक एबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी नहीं हो तब तक तुम कोई भी इमीडिएट डिसीजन नहीं बना सकते हो कि तुम्हें किसके साथ पार्टनर अप करना चाहिए। और तभी ईके बोलता है सेंसे फिर तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी फर्स्ट ईयर मेरे साथ पार्टनर अप करना चाहता हो। जिस पर चावाशिरा बोलती है तुम उस चीज की चिंता मत करो, इस चीज की प्रिपरेशंस ऑलरेडी कर दी गई है। नो मैटर तुम में से कितने भी लोग पार्टनर बनाने में नाकामयाब क्यों ना रहे, लेकिन एट द एंड कोई भी खाली नहीं बचेगा। अगर ऐसा होता है कि तुम लोग पार्टनर बनाने में कामयाब नहीं होते हो तो कोई भी स्टूडेंट तुम्हारे लिए एग्जाम के दिन 8 बजे रैंडमली सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से जो लोग डेडलाइन से पहले पार्टनर बनाने में नाकामयाब रहते हैं उन लोगों को एक पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने डेडलाइन के बाद अपना पेयर फॉर्म किया है तो उन्हें 5% पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी जो कि उनके ओवरऑल स्कोर से डिडक्ट कर दी जाएगी। जिस पर पूरी क्लास थोड़ी सी शॉक होती है। और तभी हिराटा चावाशिरा से क्वेश्चन पूछता है। वो पूछता है कि सेकेंड ईयर में अभी तक 3 लोगों को एक्सपेल कर दिया गया है जिस वजह से उनकी पूरी स्कूल ईयर में सिर्फ 157 स्टूडेंट्स बचे हैं, लेकिन अभी न्यूली एडमिटेड फर्स्ट ईयर में पूरे 160 स्टूडेंट्स हैं। क्या फर्स्ट ईयर्स में से 3 लोग रह नहीं जाएंगे विदाउट पेयरिंग अप? जिस पर चावाशिरा बोलती है उन बचे हुए 3 स्टूडेंट्स के स्कोर्स डबल कर दिए जाएंगे क्योंकि उनको कोई भी पार्टनर नहीं मिला। हाउएवर उन लोगों को भी 5% की पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी। और ये सारी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद अयाना कोजी सोचने लगता है कि ये स्पेशल एग्जाम काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि अगर उसने और उसके पार्टनर ने मिलकर 500 पॉइंट से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाया तो उसे एक्सपेल होना पड़ेगा। और भले ही अगर वो हर सब्जेक्ट में फुल स्कोर करता है, लेकिन अगर उसके पार्टनर ने जानबूझकर 0 स्कोर किया तो भी उसका एक्सपेल होना पक्का हो जाएगा। और तब उसे वो रूल्स के बारे में याद आता है कि कोई भी स्टूडेंट जानबूझकर अपने स्कोर्स को कम नहीं कर सकता। लेकिन वो रूल्स भी अयाना कोजी के केस में किसी काम के नहीं थे, बिकॉज उसे पता था कि इन फर्स्ट ईयर के बीच में कोई व्हाइट रूम का स्टूडेंट जरूर होगा जो कि उसे एक्सपेल करने की कोशिश जरूर करेगा। और उस स्टूडेंट के लिए ये स्कूल बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है और वो खुद भी एक्सपेल होने का रिस्क उठा सकता है। और तभी वो ये सोचता है कि जिस भी व्हाइट रूम स्टूडेंट को इस प्रेमाइज में लाया गया है उसे कुछ टाइम बाद एक्सपेल कर ही दिया जाएगा। लेकिन अगर वो मेरे साथ पेयर अप करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो वो विदाउट एनी हेजिटेशन 0 ही स्कोर करेगा। और तब वो ये सोचता है कि एटलीस्ट स्कूल को एक ऐसा रूल बनाना चाहिए था कि जिस इवेंट में एक स्टूडेंट इस स्कूल से एक्सपेल होता है ड्यू टू डिसऑनेस्ट कंडक्ट तो उस दूसरे स्टूडेंट को कोई भी फर्दर पेनल्टी फेस नहीं करनी पड़े। लेकिन हाउएवर सारे ही लोग अभी सेल्फ सेलिंग असम्पशन में हैं कि कोई भी ऐसी चीज कभी भी नहीं कर सकता जिससे कि उन्हें खुद ही एक्सपेल होना पड़े। और इन दी अनलाइकली इवेंट अगर कोई सच में ऐसा करता भी है तो स्कूल प्रोबेबली उनसे काफी जल्दी डील करेगा। हाउएवर अगर मैं इस जाल में फंस जाता तो वो इंसान शायद मुझे बिना आंख झपकाए इस स्कूल से बाहर निकाल देता। उसने इन रूल्स में से एक छोटा लूपहोल बना दिया है ताकि वो स्टूडेंट काफी फ्लेक्सिबिलिटी से अपने मूव्स परफॉर्म कर पाए। और इस वजह से अब मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि इस एग्जाम के रूल्स उसी इंसान ने सेटअप किए हैं। तो ये मेरे लिए काफी अच्छा होगा कि मैं जल्दी एक्ट करके किसी से पेयर अप कर लूँ जो स्टूडेंट मुझे नहीं लगता कि वो व्हाइट रूम से होगा, बट मेरी एकेडमिक एबिलिटी रेटिंग C है और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ये लग्जरी है कि मैं अपना पार्टनर चूज कर सकूं। और इसका लॉजिकल कंक्लूजन यही निकलेगा कि मुझे मेरे सिमिलर रेटिंग वाले से पेयर अप करना पड़ेगा जिसको पार्टनर बनाने में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये चीज पॉसिबल है कि मेरे अपोनेंट ने भी ये चीज पहले से ही एंटिसिपेट कर ली हो और वो इसी चीज का वेट कर रहा हो। और तभी होरिकीटा चावाशिरा सेंसे से पूछती है कि आखिर इस एग्जाम में कितने डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, जिस पर चावाशिरा उन्हें बताती है कि तुमने अभी तक जितनी भी एग्जाम्स फेस किए हैं ये उनमें से अब तक का मोस्ट चैलेंजिंग एग्जाम होने वाला है। बट चिंता मत करो, ये एग्जाम इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे कि एकेडमिक रेटिंग E वाला स्टूडेंट भी बिना कोई प्रायर प्रिपरेशन के इजीली 150 पॉइंट्स स्कोर कर सकता है। और ये केवल एक रफ एस्टीमेट है, लेकिन अगर तुम थोड़ी सी भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर लो तो तुम इन दिए गए पॉइंट्स को इजीली अचीव कर सकते हो। और जैसा कि तुम इस दी गई टेबल में सबसे ऊपर देख सकते हो
कि जिस स्टूडेंट की एकेडमिक रेटिंग ए है वो इजीली 400 पॉइंट्स तक ओवरऑल स्कोर कर सकता है। और ये काफ़ी मुश्किल होगा कि कोई भी हर सब्जेक्ट में 90 से ज़्यादा मार्क्स लेके आ पाए, और ये तो लगभग इम्पॉसिबल ही है कि कोई परफेक्ट स्कोर अचीव कर पाए। और तभी आयाना कोजी सोचता है, तो पहले इनका मतलब यही था जब इन्होंने बोला था कि ये अब तक का सबसे चैलेंजिंग एग्जाम होने वाला है। और तभी चावाशिरा कंटिन्यू करती है, तो यही थी वो सारी बातें जो कि तुम्हारे स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड थी, जो तुम लोग आने वाली अप्रैल में दोगे। सो ऑल द बेस्ट, और इस चीज़ के लिए तैयारी शुरू कर दो। और जैसे ही चावाशिरा वहाँ से जाने लगती है, सारे ही स्टूडेंट्स हिराटा को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बोलते हैं, अब हमें क्या करना चाहिए हिराटा, मेरी एकेडमिक एबिलिटी तो ई है, मैं तो मर गया समझो। जिसके बाद हिराटा उन सब लोगों को शांत करते हुए बोलता है, तो पहले तो सब लोग शांत हो जाओ और हम इसे आराम से प्रोसीड करते हैं। और तभी होरिकीटा बोलती है, ये तो पक्का है कि ये एग्जाम हमारे लिए इजी नहीं होने वाला, लेकिन साथ ही साथ अगर तुम किसी ए रेटिंग वाले के साथ पार्टनर अप करने में कामयाब हो जाते हो तो इस एग्जाम में फेल होने के चांसेस भी बहुत कम है। और वैसे भी हम यहाँ पर लास्ट ईयर एक साथ मिलकर इसी तरीके के सिमिलर एग्जाम से गुजर चुके हैं, तो अगर हम साथ मिलकर अपना बेस्ट देंगे और मन लगाकर पढ़ेंगे जैसा कि हम पास्ट में कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। और तभी हिराटा भी बोलता है, हाँ जैसा कि होरिकीटा सान ने बोला, अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हम इस एग्जाम से भी सेफली बच सकते हैं। और तभी होरिकीटा बोलती है, लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि तुम किसी से भी ऐसे ही पार्टनर अप मत करना, सबसे पहले उसके बारे में अच्छी तरह से सोच लेना। और एट एनी रेट, भले ही तुम पढ़ने में अच्छे हो या बुरे, लेकिन अगर तुम्हें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे या हिराटा कुन से आकर कंसल्ट ज़रूर करना। जिसके बाद हिराटा उन लोगों से बोलता है, तो चलो अभी के लिए मैं उन फर्स्ट ईयर से नेगोशिएट करने की कोशिश करता हूँ जिन्होंने अभी ही सॉकर क्लब में ज्वाइन किया है। जिस पर होरिकीटा उसके सपोर्ट को अप्रिशिएट करती है और सूडो से भी बोलती है, बाय द वे सूडो कुन, तुम्हारे बास्केटबॉल क्लब का क्या सीन है? जरूर उसमें भी कुछ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ने तो पार्टिसिपेट जरूर किया होगा, लेकिन अपना सूडो तो सूडो ही ठहरा। वो बोलता है, हाँ किया तो है, लेकिन हमारा क्लब अभी कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट हुआ है और वो हम तब से ही काफी खतरनाक मूड में है। और मैं ये तुम्हें कैसे बताऊं, तुम समझ सकती हो हम उन लोगों पर काफी ज्यादा हार्ड हैं। जिस पर होरिकीटा बोलती है, तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम लोग उन्हें डरा रहे हो? जिस पर सूडो बोलता है, हाँ वेल आई गेस ये कुछ ऐसा ही है, तुम समझ सकती हो ना कि बास्केटबॉल कितना हार्डकोर गेम है। जिस पर होरिकीटा उससे बोलती है, चलो ये सब छोड़ो और अपनी स्टडीज पर फोकस करो। और फिर वो लोग लंच ब्रेक में क्लासरूम से बाहर आ जाते हैं, जिसमें होरिकीटा आयाना कोजी से बोलती है, मुझे तुमसे किसी बारे में बात करनी है जो कि क्लासरूम में करना बिल्कुल भी सुटेबल नहीं था, और यहाँ बात करने से हम ये मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारी बात कोई और नहीं सुन रहा। जिसके बाद आयाना कोजी उससे पूछता है, तो क्या ये बात स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड है? हाँ, जैसा कि चावाशिरा सेंसे ने बोला था कि ये स्पेशल एग्जाम अब तक का मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम होने वाला है, तो ये जरूर एकेडमिकली वीकर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, बट ये हमारे कंपटीशन के लिए काफ़ी आइडियल है। तो बेसिकली अभी वही बात चल रही है जो कि तुमने सीजन 3 के लास्ट में देखा था, जब होरिकीटा ने आयाना कोजी को फ़ोन पर एक चैलेंज दिया था, जो कि था कि वो दोनों एक दूसरे से कम्पीट करेंगे और देखेंगे कि वो किस एक सब्जेक्ट में सामने वाले से ज़्यादा स्कोर ला सकते हैं। और अगर इसमें आयाना कोजी जीत जाता है तो होरिकीटा स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर लेगी, लेकिन वहीं अगर होरिकीटा जीत जाती है तो आयाना कोजी को विदाउट रिजर्वेशन अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करना पड़ेगा, जिनसे उनकी क्लास को फ़ायदा मिले और जो कि वो लास्ट ईयर से छुपाता हुआ आ रहा है। और उन लोगों ने वैसे भी ये अनाउंस कर दिया है कि जिन स्टूडेंट्स की एकेडमिक रेटिंग ए है उन्हें भी 90 पॉइंट्स तक लाने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ऐसा एग्ज़ाम जो कि इतना डिफ़िकल्ट होने वाला है, तो ये हमारे कंपटीशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें परफेक्ट स्कोर लाना काफ़ी मुश्किल है, जिस वजह से हमारा कंपटीशन ड्रॉ नहीं होगा। और जिसके बाद होरिकीटा उससे बोलती है, मुझे भरोसा है कि तुम्हें हमारे प्रॉमिस से कोई कंप्लेंट नहीं होगी। इस पर आयाना कोजी बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर इसी के बाद होरिकीटा टॉपिक को आगे बढ़ाती है। वो उससे बोलती है, मैंने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है जिनकी एकेडमिक रेटिंग ए, बी या उससे ज़्यादा है, तो ये टोटल 54 हो रहे हैं। हमारी क्लास में टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं जिनकी एकेडमिक रेटिंग ई है, और ये पूरे 12 स्टूडेंट बन जाते हैं। अगर तुम इनमें डी रेटिंग वाले स्टूडेंट्स को भी इंक्लूड कर लो तो उनके लिए कवर करने के लिए इस फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए। जिस पर आयाना कोजी बोलता है, क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट ईयर में से कितने ऑनर स्टूडेंट्स हमारी साइड आना चाहते होंगे, और इस चीज़ के ऑड्स काफ़ी ज़्यादा हैं कि
कि वो सारे ही लोग फर्स्ट मूव आज ही बनाएंगे। जिसके बाद होरिकीटा बोलती है, मैंने उन लोगों की एक लिस्ट बनाने की कोशिश की है जिनके पार्टनर ढूंढने में हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, और इधर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले पार्टनर सूडोकुन के लिए ढूंढना चाहिए। और जब मैं इसे दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर कर दी हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी डी और डी प्लस के बीच में होगा। इस पर आयाना कोजी बोलता है, क्या तुमने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सूडो को ईके के भी ऊपर रखा है? जिस पर होरिकीटा उससे बोलती है, इसमें उसका बिहेवियर और आउटवर्ड अपीयरेंस का बहुत बड़ा रोल है, और उसने आज सुबह ही उस बारे में बोला था कि उनका बास्केटबॉल क्लब में नए लोगों के साथ कैसा बिहेवियर है। उस बिहेवियर में उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। इस पर आयाना कोजी बोलता है, हाँ ये सच है, वो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स पर बिल्कुल भी अच्छा इंप्रेशन नहीं दे रहा। और अगर तुम एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो जो कि अभी सेकेंड ईयर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता है, तो आखिर तुम्हारे लिए ईके कुन और सूडो कुन में से किसे पार्टनर बनाना आसान होगा? वेल, जरूर इसका आंसर ईके ही होगा, है ना? तो उसके लिए सबसे पहले पार्टनर ढूंढना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होने वाला है। जिस पर आयाना कोजी बोलता है, मैं समझ गया, तो अगर ये पॉसिबल है तो हम चाहते हैं कि उसे फर्स्ट ईयर के किसी ऐसे स्टूडेंट से पेयर अप कराया जाए जिसकी एकेडमिक एबिलिटी रेटिंग एट लीस्ट B- हो, है ना? जिसके बाद होरिकीटा बोलती है, तो क्या तुम इस चीज में मेरी मदद करोगे? और जैसे ही आयाना कोजी कुछ बोलने वाला होता है तभी उनके ओए चैट पर एक मैसेज आती है, और वो मैसेज था इचिनोज का, जिस पर लिखा था कि मुझे आज इवनिंग में 4 से 5 बजे तक जिम्नेजियम में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक मीटिंग होस्ट करने की परमिशन दी गई है, तो अगर तुम लोग टाइम निकाल सकते हो सो फील फ्री टू ज्वाइन। जिसके बाद होरिकीटा बोलती है, एज एक्सपेक्टेड ऑफ इचिनो सान, उसने सिर्फ अपनी ही क्लास के लिए नहीं बल्कि सभी क्लासेस के लिए सही एक्ट किया। इस पर आयाना कोजी बोलता है, तो उसने अपना फर्स्ट मूव चल दिया। इसके बाद होरिकीटा बोलती है, मुझे लगता है कि हमारे बिजनेस का पहला ऑर्डर हमारे लिए डिसाइड हो चुका है। आयाना कोजी उस पर कुछ भी नहीं बोलता, बट वो मन में ही सोचता है कि इससे पहले मुझे ये पता चलता मुझे इसकी मदद करने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। और तभी वो उससे बोल देता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जिस पर होरिकीटा बोलती है, वाओ, तो तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो? मुझे लगा था कि तुम कुछ टाइम से मुझे अवॉइड कर रहे हो, लेकिन तुम तो काफी कोऑपरेटिव लग रहे हो। जिस पर आयाना कोजी मन में सोचता है, ये जानते हुए भी कि कितनी बेशर्मी से मुझ पर काम थोपा गया, इट वॉज क्वाइट द फीट। और फिर वो उसे बोलता है, मैं बस ये करीब से देखना चाहता था कि तुम किस स्ट्रेटेजी के साथ आती हो। इस पर होरिकीटा बोलती है, सो इन दैट केस तुम बस ऐसा ट्रीट करोगे कि जैसे मैं जो भी बोल रही हूँ वो सिर्फ अपने आप से ही बातें कर रही हो। खैर चलो छोड़ो, ये सच है कि ये हमारा प्राइमरी गोल होना चाहिए कि हमें सूडोकुन और ईके कुन जैसे स्टूडेंट्स को किसी भी हाल में फिनिश लाइन तक पहुंचाना है, और आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन कराना इस स्पेशल एग्जाम का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। और मुझे भरोसा है कि इस स्पेशल एग्जाम में प्राइवेट पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। बट मुझे नहीं पता कि दूसरी क्लासेस के पास कितनी फाइनेंशियल पावर है, बट अगर ये एक्सीलेंट स्टूडेंट्स को लेकर कंपटीशन है तो वो लोग भी इस स्ट्रेटेजी पर बहुत जल्दी आएंगे और उन्हें जल्दी से जल्दी अपनी साइड करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली मैं तुम लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर एक्सीलेंट स्टूडेंट से फर्स्ट ईयर के एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स की बात की जा रही है, और इस स्पेशल एग्जाम में सेकंड ईयर की क्लासेस जितनी जल्दी फर्स्ट ईयर के ऑनर स्टूडेंट्स को अपनी साइड ले लेंगे, उनके जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। और फिर इसके बाद आयाना कोजी बोलता है, हम अपने कीमती प्राइवेट पॉइंट्स को ऐसे ही खर्च नहीं कर सकते, बट हमें हमारी क्लास के लिए भी कुछ फिक्स सर्टेन स्टूडेंट्स को अपनी साइड जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारा एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। और फिर इसी के बाद होरिकीटा उससे बोलती है, तो चलो उन्हें एक्सप्लोर करना और उनसे मिलने का प्लान बनाते हैं, और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं जरूर कोई एक्शन लूंगी, बट मेरा जल्दबाजी करने का कोई भी इरादा नहीं है, तो क्या तुम इसमें मेरे साथ हो? जिस पर आयाना कोजी हाँ में जवाब दे देता है, बट वो मन में सोचता है, हालांकि मेरा इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई इरादा नहीं था, मुझे सिर्फ उस स्टूडेंट की चिंता है जो कि व्हाइट रूम से आया था, और मेरे माइंड में कोई भी डाउट नहीं है कि वो बहुत अच्छी तरह से फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के साथ घुल मिल गया होगा। और तुम सभी लोग जानते हो कि व्हाइट रूम के स्टूडेंट्स की एडेप्टेबिलिटी स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी होती है, वो कितने कम टाइम में कितनी ज़्यादा चीज़ें एडेप्ट कर सकते हैं, जिस वजह से ये पता लगाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा कि व्हाइट रूम का स्टूडेंट कौन है और नॉर्मल स्टूडेंट कौन है। और भाई यहीं पर ये एपिसोड का एंड हो जाता है। और एक बात मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं ना भाई, ये बहुत ही ज़्यादा मस्त है। मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ बताकर स्पॉइल नहीं करना चाहता, बट ये जान लो कि क्लासरूम ऑफ द एलीट का सेकंड ईयर बिल्कुल शुरुआत से ही अपने पीक पर चलेगा। तुम्हें एक के बाद एक शौक लगते रहेंगे और तुम शुरुआत से ही इसकी स्टोरी के साथ काफी खतरनाक तरीके से होक हो जाओगे। सेकंड ईयर की मांगा फर्स्ट ईयर से लाख गुना बेटर है,
बट ये अभी भी इतनी बेटर नहीं है जितनी लाइट नोवेल है, और मैंने तुम्हें इसमें हर चीज़ समझाने की बहुत अच्छी तरह से कोशिश की है, और मैं टाइम के साथ और बेटर करता जाऊंगा। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, और मैं कोशिश करूंगा कि वीक में एक एपिसोड कोड का ज़रूर आए। सो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।